था बलूच लिबरेशन आर्मी का पाक के खिलाफ विद्रोह। बीएलए ने कई जगह पर किया कब्जा, तो बलूच वाले कहते थे कि भाई भारत हमला करे तो हमें भी मौका मिल जाए। मौका तो मिल गया। अब देखिए, एक तरफ से तो भारत मार रहा है, दूसरी ओर से बलूच भी इनको रगड़ रगड़ कर मार रहा है। कई जगह कब्जा कर लिया, झंडे अपने फहरा दिए, क्योंकि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान जो इनकी सोच है उसकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से परेशान थे। वो भी कह रहे थे कि भाई हमें छोड़ दो, आज़ादी दे दो, मैं नहीं रहना चाहता पाकिस्तान के साथ। ये स्थिति है पाकिस्तान की कि उसके अपने वो नहीं रहना चाहते। तो बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे ही मौका मिला कब्जा लिया, जगह जो जगह पहले से टारगेट पर थी उसे कब्जा कर लिया, वहां अपना झंडा गाड़ दिया कि भाई अब तो ये मेरा है, अब तुम चलो आगे आगे बढ़ो। अब आगे किस तरीके से कहां बढ़े ये समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान से। एक तरफ एयर स्ट्राइक, दूसरी ओर जमीन से वार, तीसरी ओर पानी से यानी कि समंदर के रास्ते से वार, और सबसे ज्यादा नेवी ने तबाही जो मचाई कि पूछे नहीं पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते थे भाग रहे हैं, बंकर में छिप रहे हैं। मुनीर सेना प्रमुख, जो अब उनको बदलने की बात हो रही है कि भाई आप तो निकम्मे निकले, कुछ नहीं कर पाए, अब आपको हटाया जाएगा। जानते हुए कि हमारे पास राफेल है, S-400 है और तमाम और हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और उसके मुकाबले में इसके पास कुछ भी नहीं है। ये जानते हुए भी उसने अपना सर कढ़ाई में डाल दिया, उबलते हुए तेल में डाल दिया है, और सारे रिसोर्सेज खोल दिए हैं, और अपने सारे फाइटर्स, पायलट्स को और एयरक्राफ्ट को लगा के मरने के लिए भेज दिया है, और खुद अपनी तैयारी कर ली है जहाज लेके जाने के लिए। सारे नेताओं ने, सारे मिलिट्री लीडर ने जाने की तैयारी कर ली है। ये कैसी वो युद्ध नीति है, ये कैसी पॉलिसी है, क्या किया इन्होंने। और खैर इस सब की मूर्खता के कारण हमको फायदा हुआ मिलेगी, मिसाइल में मिलेगा। अब कल सुबह आपको डेफिनेटली कुछ घंटों में ही अच्छी खबर मिलेगी, जैसे कि सहगल सर ने कहा। मिले कि बड़े अधिकारी तो भाग गए पाकिस्तान को छोड़कर। इनकी आदत है, ये आएंगे सीना चौड़ा करके कि नहीं हम तो लड़ाई के लिए तैयार है। जब दो चार हाथ पा जाएंगे तो ये भाग जाएंगे, विदेश की धरती पर भाग जाएंगे। पहले बताया जा रहा था कि इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर रखा है। हर देश चाहता है कि आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद होता रहे, इनकी झोली बढ़ती रहे, विदेशों में ये अपनी संपत्ति बनाते रहे, क्योंकि वहां के लोग भी यही कहते हैं इन्हें क्या करना है, ये तो लड़ाई करा के चले जाएंगे, झेलेंगे तो हम लोग, वाकई पाकिस्तान के लोग झेलेंगे। अब वो सोचे जिन्होंने ऐसे लोगों को चुना, जिन्होंने ऐसे लोगों को लेकर आवाज नहीं उठाई। यही तो फर्क है भारत और पाकिस्तान में। बंटवारा हुआ, दोनों देश एक साथ अलग अलग स्वतंत्र देश बने, तो उसके बाद क्या स्थिति पाकिस्तान की हुई। हमेशा हार का सामना करना पड़ा, फिर आकर खड़ा हो जाता है, फिर मार खाता है, फिर आता है। बताया जा रहा है कि भाग रहे हैं, वहां के प्राइवेट जेट के जरिए भागने की कोशिश, बंकर में छुपे वहां के प्रधानमंत्री। यही स्थिति तो होनी थी, बंकर में ही छुपेंगे, वहां से भी भारत इनको खींच के मारेगा। सेना प्रमुख बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहां कहां हमला किया है भारत ने। इस्लामाबाद, कराची, बहुत ये चटकते थे। अब देखिए क्या हश्र किया है। और अभी जो टारगेट हमारी नेवी ने किया ना, उसके बाद तो मंजर अलग ही नजर आया। हर एक तस्वीर देखकर हिंदुस्तानी कह रहा है कि वाह, बहुत अच्छे तरीके से मारे, अभी तो और मारना बाकी है, और इन्हें मारा जाएगा। बेइज्जत करके इनको इतना मारा जा रहा है हर एक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सैन्य शक्ति के स्तर पर। देखिए किस तरीके से मारा जा रहा है। उसकी तो तस्वीर आपको देख रहे हैं, बाकी तस्वीर तो नहीं देख पाएंगे कि आर्थिक स्थिति क्या है। हाँ, कुछ तस्वीरें जरूर आती है कि कभी वहाँ सिलेंडर्स नहीं मिल पाते लोगों को खाना बनाने के लिए, कभी गेहूं आटा उन्हें नहीं मिल पाता। झोला लेके हर जगह पाकिस्तान के बड़े नेता पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री, उनके विदेश मंत्री, कि भाई कुछ दे दो, हमारी झोली में डाल दो, कम से कम हमारे लोग खा पी लें। तो ये स्थिति है। घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने वाली कहानी इन पाकिस्तानियों की, वहाँ की सेना की, वहाँ की सरकार की। तो ये तो स्थिति देखिए